आऊँगा, नहीं आऊँगा, नहीं आओगे तो नहीं आओ। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आप लोग आजकल देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। आजकल तेजी से राधा राज के बारे में और रामवीर के बारे में सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो आप लोगों को पता ही है। ठंडी लग रही है दोस्तों, सही से वीडियो नहीं आ रही। दोस्तों, आप लोग रामवीर का वीडियो देखते ही हैं कि राधा राज को कितना प्रताड़ित कर रहे हैं, हर तरह से तोड़ रहे हैं जिससे कि वो टूट करके कुछ करने पे मजबूर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी दोस्तों, क्योंकि क्या इस धरती पे महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है? क्या लड़ने का अधिकार नहीं है इन महिलाओं को? आप लोग ही बताइए, क्या महिलाओं का सिर्फ एक ही अधिकार है कि वो अंदर रह करके घुट घुट के मर जाए? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? सरकार ने जीने का अधिकार नहीं दिया? दोस्तों, जब से आज आप लोग देख ही रहे हैं 10 दिन से मैटर चल रहा है बहुत तेजी से। और रामवीर जो जिस लड़की को लेकर गए हैं दोस्तों, तो उसका पता तो चल गया है किसके माध्यम से गई है, कहाँ गई है, कहाँ से कहाँ गई है, फिर रामवीर कहाँ से लेके गए हैं, क्योंकि जो जाते हुए लोग देखे हैं वो राधा राज को बताते हैं। और दोस्तों, रामवीर का कहना है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। तुम ही बताओ कि साड़ी में शादी करने की जगह आपने सूट दिलाने की बात करी, तो उसमें हिंदू मुस्लिम की बात आई है, क्योंकि अपने हिंदू रीति रिवाज में किसी की शादी होती है तो सूट से नहीं, साड़ी से होती है। तब राधा ने बोला है, लेकिन जातिवाद को लेकर के कुछ नहीं बोला। अरे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे क्या मायने रखता है? आप जिस लड़की को लेके गए हो, चाहे वो कोई भी जाति की हो, उसे समझ में नहीं आता या आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, बीवी है, और मैं कर क्या रहा हूँ? सुधर जाओ, अभी भी मौका है। यदि नहीं सुधरोगे तो आपको सुधार दिया जाएगा। मुंह से नहीं सुधर रहे हो तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। लीगल एक्शन का जब डंडा पड़ेगा ना बेटा, तो जल्दी सुधर में आ जाएगा। और उस लड़की के जब पिछवाड़े में पड़ेगा ना, जब चिल्लाएगी और राधा राज के पास आएगी, और रामवीर भी जब राधा राज के पास आएंगे चिल्लाते चिल्लाते भाग के, तब पता चलेगा। बच्चे सुबह से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पापा पापा। अरे भैया, बच्चे भी वीडियो देखते हैं, फ़ोन उठाते हैं। जिसका वीडियो हम हमेशा देखते हैं उसका वीडियो आ जाता है सामने। जब सामने आ जाता है फ़ोन, तो बच्चे भी पूछते हैं, मम्मा पापा कहाँ गए हैं, किस लड़की के पास है, क्या हुआ, मुझे पापा के पास जाना है। बच्चे भी सवाल करते हैं। अब उसका क्या जवाब दो, आप ही बताओ। आपकी बेटी सुबह से रो रही है, मम्मा मम से पूछ रही है, तड़प रही है, पापा पापा चिल्ला रही है, और वीडियो में भी बोल रही है रिक्वेस्ट करके कि पापा घर आ जाओ। बताइए, आपको शर्म नहीं है? भगवान ने आपको लड़की भी दिया है, लड़का भी दिया है, तब भी आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे हिंदू को लेके जाओ चाहे मुस्लिम को लेके जाओ, उससे कुछ नहीं होता। ऑलरेडी तुम शादीशुदा हो, मायने तो ये रखता है। आपको खुद शर्म आनी चाहिए। आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है कि ये कितना अच्छा खाना बनाती है और कितनी छोटी छोटी रोटी बनाती है, गोल रोटी बनाती है। अरे अभी तक तो राधा राज भाभी ने ही तो आपका पेट भरती रही होगी। 8 साल से क्या वो खाना बना रही थी? राधा राज भाभी ने ही तो बना के दे रही थी और पेट भर रही थी आपको। आज 2 दिन की जो मेहमान है आपकी, उसको बड़ी तारीफ कर रहे हो भाई। उसके लिए साड़ी, मेकअप, वाह वाह। कब तक वाह वाह? जब तक नोटे हैं। जिस दिन नोटें खत्म हो जाएंगी ना, लात मार के भाग जाएगी, याद रखना। और अभी भी टाइम है, आ जाओ। नहीं तो सीधे हाथे, नहीं तो बाबू टेढ़ी करनी पड़ेगी। आपको तो पता ही है, यदि सीधी हाथ घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। तो अभी सोखा भैया आए थे राधा राज के घर पे दोस्तों, तो उन्होंने बोला है कि बहनी 4-5 दिन और रुक जाओ, सोमवार तक रुक जाओ, उसके बाद जो भी करना है। यदि वो नहीं आते हैं तो जो भी करना होगा वो करना, लेकिन अभी 5 दिन कुछ मत करो। 5 दिन में मैं भरपूर प्रयास करता हूँ कि वो घर में आ जाएंगे।
और अभी 5 दिन कुछ मत करो। तो राधा राज भाभी ने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही यदि मजबूर करते रहेंगे तो फिर किसी की बात राधा राज भाभी भी नहीं सुनेंगी, बोल रही हैं। और लीगल एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि इन्हें आना होता तो ये आ जाते। और ऊपर से वहाँ से बोल रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, आप साइन कर दो। वाह वाह, कौन सी कोर्ट कचहरी है दोस्तों कि वो व्हाट्सएप से साइन करके मान लेगी? क्या जहां कहीं भी रामवीर है वहां ऐसे ही चल रहा है? एक बीबी रहते हुए भी दूसरी बीबी रख लो और व्हाट्सएप पे साइन कर दो और मान हो जाएगी। वाह, ऐसे कहने में शर्म नहीं आ रही कि मैं कह क्या रहा हूं। कौन सा ऐसा पति होगा जो अपनी बीवी को बोलेगा व्हाट्सएप पे साइन कर दो और मुझे तलाक दे दो? आ जाओ, बच्चे हैं तुम्हारे दो, सामने बैठ के फरिया लो और फिर तुम्हें जहां जिसको उसके साथ रहना उसके साथ रहना, इनके साथ रहना होगा इनके साथ रहना, पर जहां कहीं भी रहना, किसी को धोखा दोबारा मत देना, समझ लेना। दोस्तों यदि मेरी बातें गलत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग हमारे भी चैनल को प्यार दुलार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बहुत दुख हो रहा राधा राज का जब हम वीडियो देखते हैं, और देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लोग औरत को ही क्यों सताते हैं। ऐसे मालती भाभी थी, उनको भी सता करके शादी करवा करके मजबूर कर करके दूसरी जगह भेज करके उन्हें मार डाला गया। ऐसे ही राधा राज को भी ऐसे ही लोग क्यों सता रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमेशा महिला ही प्रताड़ित होती है, हमेशा महिलाओं की ही जान जाती है। हाँ, अब जेंट्स जो होते हैं वो ऐसे ही हुड़दंग घूमते रहते हैं। तो हम अपने सरकार से भी यही प्रार्थना करते हैं कि महिलाओं को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, महिलाओं को न्याय दिलाइए, क्योंकि ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। महिलाओं को सताया जा रहा है, महिलाओं की जो एक एक आंसू होती है उसको झूठा बोला जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? हमेशा दोस्तों महिला अपने घर की बातें पहले छुपाती है, उसके बाद जब बहुत मजबूर हो जाती है दोस्तों, तब अपने घर की बात बाहर निकालती है मजबूर होके। लोग ये नहीं समझते हैं कि वो कितनी मजबूर होगी, लोग उन्हें कहते हैं झूठा आंसू बहाती है। आप भी बहा के दिखाओ, कैसे बह जाएंगे? आप तो गुलछर्रे मार रहे हो, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। 4 दिन के लिए ही वो है, बाकी आपको बस फिर पुराना ही याद आएगा, राधा राज ही याद आएगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि 9 दिन पुरान सब दिन। जो उखान बना है, जो लोग उखान बनाए हैं वो गलत नहीं बना के रखे हैं, सही बात है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अभी भी आप आ जाइए और आप आइए, फरियाइए, अपने बच्चों से मिलिए और बात कीजिए, और फिर आपको उसी के साथ रहना, किसके साथ रहना, सामने आके बैठिए। आपके भी माँ बाप है, राधा राज के भी माँ बाप है, आपके भी दोस्त यार हैं और राधा राज के भी दोस्त यार हैं। सब कोई बैठ के जो आपको लगे कि हाँ हमारे माँ बाप के बुजुर्गों के बैठने से सही रहेगा, सही फैसला आएगा, उन्हें बैठाइए। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें बुजुर्गों को नहीं बुलाना है, हम अपने फ्रेंडों को बुलाते हैं और वो सही निर्णय देंगे, जो वो बोलेंगे वो मैं करूँगा, तो आप उन्हीं को बुलाइए, लेकिन बुलाइए। ऐसा किसी को मत ठुकराइए, ऐसे किसी को मत तड़पाइए कि दिखा दिखा करके वीडियो बना रहे हैं। कभी आप जॉकेट पहन रहे हैं ठंड में, कभी आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा रहे हैं, और कभी आप बोल रहे हैं कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ तुमसे दूर चला गया हूँ, तुम्हारे लिए मैं नहीं हूँ। जब तुम राधा राज के लिए नहीं जीते हो तो फिर राधा राज का पैसा क्यों निकाले? अपने दम पे कमाते और उसको रखते, खिलाते पिलाते। अब जो तुमने पैसा नहीं कमाया, राधा राज ने दिन रात एक करके ना डांस कर करके एक एक रुपए जुटा करके बैंक में रखी थी। तुम तो एक कैमरा मैन थे, बस एक कैमरा चलाते थे, लेकिन मेहनत तो राधा करती थी, पैसा तो राधा का था। उस पैसे से तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो
और उसे दिखा रहे हो कि मेरा पैसा है। अरे जब तुम्हारे पास, तुम बोले कि मैं अपना अकाउंट लेके गया हूँ, राधा का अकाउंट लेके नहीं गया हूँ, तो पैसा कैसे निकाले हो, हमें ये बताओ जरा। इतनी बड़ी हरकत रामवीर तुम करोगे, किसी को ऐसा नहीं था कि तुम इतने हद तक, इतने नीचे तक गिर जाओगे कि खुद के तुम सोशल मीडिया पे लाए हो। राधा राज ने तुम्हें नहीं गिराया, तुम खुद उस लड़की को सोशल मीडिया पे लाए हो और वीडियो बनाए हो, और उसको खाना खिलाते हुए, पकौड़ा खिलाते हुए, साड़ी खरीदते हुए, चूड़ी पहनाते हुए, कंगन पहनाते हुए, मंगलसूत्र पहनाते हुए, सब कुछ तुमने वीडियो दिखाया है। राधा राज ने कुछ वीडियो नहीं दिखाया, ना बताया है। अभी भी वो आपसे रिक्वेस्ट ही कर रही है कि आ जाओ बहनी के पापा, आ जाओ, जो भी कुछ होगा बैठ के बात कर लेते हैं। वो अभी भी औरत के दिल में जगह है कि नहीं, वो मेरे पति हैं, मैं बैठ के समझौता कर लूँगी। लेकिन तुम जैसे निखद्दड़ आदमी थू है। और उस औरत छछूंदर जो आई है तुम्हारे पास ना, वो भी एक नीच इंसान ही है। उसके लगता है घर परिवार में कोई नहीं है और इज्जत को उसे कोई परवाह नहीं है कि उसके 2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। किसी का घर बिगाड़ने में लोगों को बहुत मज़ा आती है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, 2-4 दिन और उसके बाद तो खुद ही रामवीर को जाना है हथकड़ी में। वो जेल ही जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि वो बैठ के समझौता करने वाला नहीं है। और ऊपर से बोलता है सोशल मीडिया जो है सब राधा के तरफ से है, मेरी तरफ से तो कोई है नहीं। ऐसा काम ही तुम घिनौना किए हो कि तुम्हारी तरफ से कोई नहीं है। राधा राज यदि किसी के साथ जाती तो लोग राधा राज का साथ नहीं देते, तुम्हारा साथ देते। लेकिन तुम खुद ही ऐसे निखद्दड़ हो कि जो तुम खुद लेके गए, ऊपर से सोशल मीडिया में बोल रहे हो कि लोग हमें साथ नहीं देते, राधा राज का साथ देते हैं। जो सही होगा उसी को लोग साथ देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा। आप लोग कमेंट में राय अपना ज़रूर दीजिएगा कि हाँ हम सही कर रहे हैं, गलत बताए हैं। आप लोगों को जैसे ही मेरे पास नया अपडेट आता रहेगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे। चलिए बाय बाय, टाटा।